हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आपका जीके एक्ट में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों हम जो है ज्योग्राफी का दोस्तों आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इंडियन मानसून, भारत की जलवायु। दोस्तों इससे पहले नदी और दोस्तों हम जो है पहाड़ों के बारे में दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम इंडिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी कितनी जो है एरिया दोस्तों, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन से सागर से घिरा हुआ है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत की जलवायु दोस्तों, तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसून प्रकार की जलवायु। मानसून प्रकार की जलवायु क्या है का मतलब क्या है? हर 6 मंथ में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? पवनों की दिशा दोस्तों, इसलिए बोलते हैं मानसून प्रकार की जलवायु। हर 6 महीने में दोस्तों क्या होती है? पवनों की दिशा दोस्तों चेंज हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं, भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाला प्रदेश है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून का मतलब क्या होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय बोलते हैं दोस्तों। कर्क रेखा और मकर, जो ये तो ऊपर वाली कौन सी कर्क रेखा है, नीचे वाली कौन सी दोस्तों? मकर रेखा। तो इसके जो बीच का क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों हमारे देश से 8 स्टेट से गुजरती है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम दोस्तों। तो पूछा जा सकता है कि जो कर्क रेखा हमारे देश से कितने राज्यों से गुजरती है? दोस्तों 8 राज्यों से दोस्तों गुजरती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, भारत का दक्षिणी भाग जो है दोस्तों, ये वाला दक्षिणी भाग जो है ये उष्णकटिबंधीय है, और जो उत्तर वाला दोस्तों भाग है वो क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय दोस्तों। जो दक्षिणी वाला भाग है वो उष्णकटिबंधीय है, जो उत्तरी वाला भाग है वो क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय दोस्तों। ये डायरेक्शन होते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये डायरेक्शन दोस्तों हम पता होना चाहिए। इसी हिसाब से दोस्तों हम मानसून की पवन है उन्हें क्या करें? अपडेट करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके 2 कारण हैं कि ऐसा क्यों है कि भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय और भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय दोस्तों। एक्चुअली है क्या? भारत के उत्तर में आप जानते हैं हमारे उत्तर में दोस्तों हिमालय, इसके अलावा इंडिया जो है तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इधर राइट साइड में कौन सा पड़ता है? इधर जो अरब सागर पड़ता है। लेफ्ट साइड में दोस्तों बंगाल की खाड़ी पड़ती है। नीचे जो है हिंद महासागर पड़ता है। तो हिमालय की वजह से क्या होता है कि जो उत्तर से जो साइबेरियन जो दोस्तों पवन होती हैं वो क्या करती हैं कि उत्तर उस हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो हिमालय को पार नहीं कर पाती, उससे पहले दोस्तों लौट जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे लेह लद्दाख वाला एरिया, जम्मू कश्मीर वाला, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यूपी और बिहार में ठंड कम होती है, क्योंकि हिमालय की वजह से सेब हम बचे हुए हैं। ठंडी पवन में भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। हिमालय के कारण क्या होती है? ठंडी पवन दोस्तों भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। इसका मतलब क्या है कि हिमालय क्या करता है? जलवायु विभाजक का काम करता है। हिमालय स्पष्ट रूप से जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है दोस्तों। हिमालय के उत्तर में शीतोष्ण जलवायु है और दक्षिण की बात करें तो उष्णकटिबंधीय है दोस्तों। इधर बात करें तो इधर ठंडा रहता है, तो शीतोष्ण जलवायु के हिमालय के उत्तर में साइबेरियन पवनें आती हैं दोस्तों, और इस तरफ की बात करें तो उष्णकटिबंधीय है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ का हिमालय का और फायदा है, हिमालय से क्या होता है, जो हिंद महासागर से दोस्तों पवनें चलती हैं, उन्हें ये जो है पार नहीं करने देता, उससे पहले दोस्तों रोक देता है। इससे इंडिया में दोस्तों क्या होती है? बारिश हो जाती है। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ फैक्ट और बच्चे हैं उनके बारे में और बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों होता क्या है कि इंडिया की जो जलवायु दोस्तों कैसी है, वो मानसून के ऊपर तो डिपेंड है। तो ग्रीष्मकालीन दोस्तों जब यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं तो 6 माह में मानसून पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं दोस्तों। ग्रीष्मकालीन में दोस्तों जो मानसून रहता है उसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं दोस्तों। शीतकालीन में क्या होता है? इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आती है, इसलिए क्या होता है? उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमें दोनों पता होना चाहिए। जब ग्रीष्मकाल रहेगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून रहते हैं हमारे देश के अंदर, और जब शीतकालीन रहता है तो उत्तर पूर्वी मानसून रहते हैं हमारे देश के अंदर दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों, मानसून पवनों की खोज किसने की थी? अरब व्यापारी ने की थी। इसका नाम था अल मसूदी। ये पूछा जाता दोस्तों कि जो है ये मानसून है, इनकी खोज किसने करी थी? अरब व्यापारी था, उसका नाम था अल मसूदी, उन्होंने इसकी खोज की थी। इसके बाद दोस्तों बात करें उत्तर पूर्व पवनें तमिलनाडु से ईस्टर्न घाट से टकराकर कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा करते हैं। तो जानते हैं तमिलनाडु में होता है क्या? ग्रीष्मकालीन दोस्तों बारिश कम होती है, शीत ऋतु में दोस्तों ज़्यादा बारिश। उसका कारण क्या? उत्तर पूर्वी पवनें जो हैं जब वो लौटती हैं तो कहाँ पर वर्षा करती हैं? तमिलनाडु के अंदर दोस्तों। इसका दोस्तों भारत में लगभग 90% बरसात जो होती है वो किससे होती है? ग्रीष्मकालीन में होती है, मतलब दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। खरीफ फसलें दोस्तों मानसून पर निर्भर करती हैं। खरीफ फसलें वो फसलें होती हैं जो कि दोस्तों जून के अंदर जो है बोई जाती हैं, और अक्टूबर में क्या होता है? हार्वेस्ट काट दिया जाता है। जैसे आपका राइस हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब। अब बात करें रबी फसल दोस्तों, वो फसल होती है जो अक्टूबर नवंबर बोई जाती हैं और ये फरवरी मार्च में काट दी जाती है। जैसे आलू हो गया, आपका गेहूँ हो गया ये, और बीच में आता है जायद फसल वो होती है जो मार्च में बोई जाती हैं और जून में दोस्तों काट ली जाती हैं।
जैसे कि आपका ये हो गए तरबूज हो गए, खरबूज हो गए, ये जायद फसल में दोस्तों आते हैं। जैसे मूंग की दाल, उड़द की दाल दोस्तों, ये भी क्या जायद फसल में आती है। इसका दोस्तों मानसून के आगमन का समय 1 जून है दोस्तों। हमारे यहाँ मानसून जो आता है 1 जून को आता है दोस्तों। इसके अलावा हमारी जो कृषि है दोस्तों, हमारा भारत जो कृषि प्रधान देश है, 70% दोस्तों आबादी जो किस पर डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है। तो इसलिए दोस्तों इंडिया की कृषि को क्या जुआ कहा जाता है, क्योंकि सब चीज़ डिपेंड है मानसून में। मानसून यदि कमज़ोर हो जाएगा तो क्या होगी, पैदावार दोस्तों कम होगी। मानसून अच्छा होगा तो क्या पैदावार अच्छी होगी दोस्तों। यहाँ आज हमने डिस्कस किया है पार्ट 1 इंडियन मानसून का दोस्तों। जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नेक्स्ट टाइम में दोस्तों हम मानसून ही पढ़ेंगे। मानसून थोड़ा बड़ा टॉपिक है दोस्तों। तो अब पूछा जाए कि इंडिया की मानसून का क्या है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसून कहा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।